हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम इडियम एंड फ्रेज देखने वाले हैं। इडियम एंड फ्रेजेस आपका कंप्लीट करने वाले हैं। इस एक वीडियो में आप पूरा इडियम फ्रेज जितना आपका आया हुआ है पिछले 5-7 सालों में, 8 सालों में, वो पूरा हम कंप्लीट करेंगे। और जो रिपीटिंग है बच्चों, वो हमने नहीं ले रखा है, क्योंकि वो लेते तो थोड़ा ज्यादा लंबा वीडियो खींच जाएगा। और रिपीटिंग करने का ही क्या मतलब है? इसी वीडियो को आप रिपीट कर लीजिएगा। रिपीटिंग करना है आपको तो इसमें कुछ है नहीं, बस आपको एक बार सुनते चलना है मुझको अच्छे से। एक बार में अगर ना याद हो तो दोबारा देख लीजिएगा, बड़े इजीली आपको याद हो जाएगा। इसको आप कनेक्ट करेंगे ना अपने डेली लाइफ की चीजों से, तो इडियम फ्रेज कुछ नहीं होता बेटा, मुहावरे होता है। मुहावरे, लोकोक्तियां होती है हिंदी में, मुहावरे लोकोक्ति, वही है ये इडियम एंड फ्रेज। तो चलिए हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला इडियम है अपना, वो है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बेटा बहुत ही जल्दी, इमीडिएटली। देखो, जितनी तेज आपकी एक हैट गिरती है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, जितनी देर में आपकी एक हैट गिरी सर से। आपकी अंग्रेज है, ये सब अंग्रेजों की कहावत है, तो उन्हीं के स्टाइल में सोचो। वो गोले गोले वाली पहनते हैं ना, हम लोग की तरह नहीं पहनते ज्यादातर। तो वो जितनी तेज में एक हैट, मतलब एक कहावत हो गई है उनकी कि ये काम इतना जल्दी होता है जैसे कि एक हैट जमीन पे गिरती है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ठीक है, यहाँ से ऐसे इमेजिनेशन करके आप सोचोगे तब बना पाओगे। हैट कैसे गिरती है जमीन पे? बहुत जल्दी से गिरती है, या कोई भी सामान जल्दी से जमीन पे गिरता है, ऐसी हैट ही जल्दी से जमीन पे गिर गई। तो आपको जल्दी से, आपके दिमाग में आया जल्दी से, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया इमीडिएटली, जल्दी से। ठीक है, ऐसे करके आपको सोचना है। देखो, सेकंड मीनिंग लेते हैं बच्चों। सेकंड मीनिंग है आपकी, ये एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब कुछ नहीं होता, इसी में आप याद करते चाहिए, सब एक ही जैसा है। देखिए, सेट इन। सेट इन का मतलब होता है कोई काम शुरू करना। सेट इन का मतलब होता है टू बिगिन, स्टार्ट करना। ठीक है, कोई काम आप जैसे बोलते हैं ना, ऑल सेट, सब चीज हो गया, स्टार्ट करें, सेट इन। ठीक है, तो सेट इन का मतलब होता है बच्चों टू बिगिन, स्टार्ट करना, प्रारंभ करना। क्या करना? प्रारंभ करना। प्रारंभ करना या शुरू करना कोई चीज। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। चलिए, तीसरा देखते हैं। तीसरा है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब होता है बच्चों कि टू फेल दैट। देखिए, इसको थोड़ा ऊपर कर दें, नहीं तो आपको समझने में परेशानी होगी, क्योंकि ये बड़ा ऑप्शन लिए हुए है, पूरा आ जाए इसमें। हाँ, ये आ गया। देखो, ये लिखा हुआ है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब होता है टू फेल दैट, टू प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट somebody wants। ठीक है, आप जो है किसी को जैसे कि कुछ समझाना है, ठीक है, या कुछ बताना है, जो भी आप मतलब कि उसमें आप फेल कर जाए। ठीक है, आप समझा ना पाए, आप बता ना पाए, तो या आप जो है जो करना चाहते हैं वो कर ना पाए, तो इसके लिए मुहावरा यूज होता है फॉल फ्लैट। ठीक है, अब देखिए इसके ऑप्शन जो थे, इसलिए हमने जो है यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि ऑप्शन बड़े मिलते जुलते यहाँ थे। देखिए, टू सक्सीड इन वंस एफर्ट, अपने प्रयास में जो है सफल हो जाना, ये इसका उत्तर नहीं है। टू गेट व्हाट वंस वांट, वो करना जो एक व्यक्ति चाहता है, जो व्यक्ति चाहता है वो कर ले, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। एक था टू फेल टू क्लाइंब अप, ऊपर न चढ़ पाना, तो ये भी इसका उत्तर नहीं है। इसका उत्तर होगा कि जो भी आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो जो है आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए, वो आप जो है इफेक्ट ना प्राप्त कर पाए। ठीक है, वो चीज आप ना कर पाए जो भी आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो ये इसका आंसर होता है कि जो भी आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं। देखिए, टू फेल दैट, द प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट somebody wants, जो आप चाहते हैं, जो आप जैसा प्रभाव चाहते हैं वैसा प्रभाव न छोड़ पाए, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे फॉल फ्लैट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा मीनिंग क्या है आपका? चौथा इडियम, चौथा इडियम कहता है सेट ऑफ। अभी हमने पढ़ा सेट इन। सेट इन का मतलब प्रारंभ करना, स्टार्ट करना, बिगिन करना। सेट ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट टू गो। ठीक है, चलने के लिए तैयार। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? चलने के लिए तैयार, टू स्टार्ट टू गो। ठीक है, सेट ऑफ। देखिए, सेट इन, टू बिगिन, सेट ऑफ, टू स्टार्ट टू गो, स्टार्ट टू गो। देखिए, कुछ चीजें आपको रटने पड़ेंगी। सेट ऑफ का मतलब क्या हो गया? चलने के लिए तैयार, चलने के लिए तैयार।
ये चीजें बच्चों आपको एक बार दो बार और वीडियो के माध्यम से ज्यादा अच्छा याद होता है, क्योंकि हम वो चीजें सुनते भी हैं और देखते भी हैं, तो बड़ी तेजी वो माइंड में आपके क्लिक कर जाती हैं। अगर आपने सिर्फ वीडियो ही देख रखा है एक दो बार तो एग्जाम के टाइम पे क्लिक हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन कम से कम दो बार तब वो क्लिक होगा। नहीं तो जैसे एक बार देखें तो कभी कभी क्या होता है कि वो भूल जाता है। चलिए देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। सेट ऑफ का मतलब टू स्टार्ट टू गो। ये देखिए, टू डाई इन हार्नेस, इसका मतलब होता है कि आप कोई सेवा प्रदान कर रहे हैं, कहीं आप कोई काम कर रहे हैं, कोई अच्छा काम बच्चों, उसी काम के दौरान जो है, उसी सर्विस के दौरान आपकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे हम मुहावरा यूज करते हैं टू डाई वाइल इन सर्विस, टू डाई इन हार्नेस। ठीक है, जब आप सर्विस के दौरान ही कहीं पे मृत्यु हो जाए किसी की, तो वहां पे हम यूज करते हैं टू डाई इन हार्नेस। ठीक है, सर्विस मतलब कोई भी अच्छा काम जो भी व्यक्ति करता है, सेवा, सर्विस मतलब जो सेवा दे रहे होते हैं उसी टाइम पे मृत्यु हो जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्ट अपान, एक्ट अपान होता है कि जैसे कहा गया है, जैसे सुझाव दिया गया है, वैसे ही जो है उसको फॉलो करना। ठीक है, सजेशन को एज इट इज फॉलो करना। जैसे हमने आपको सजेशन दिया कि बच्चों ये जितने एडीएम्स हैं, ये पूरे के पूरे एडीएम्स आपको एक बार दो बार अच्छे से देख लेने हैं। एक आध बार अगर आपको समय मिलता है तो आप मेमोराइज कर लीजिएगा, देख के पीडीएफ से, जो कि आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपको ये चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो ये हमने आपको जैसे सजेशन दिया, वैसे ही आप एज इट इज इसको फॉलो करते चले जाएंगे, एक्ट अपॉन करते चले जाएंगे, तो जो है आपको याद हो जाएगा। देखिए, एक्ट अपॉन का मतलब होता है टू फॉलो सजेशन, टू फॉलो सजेशन, जो भी आपको सजेशन बताया गया है उसको एज इट इज फॉलो करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ये कह रहा है पॉइंट आउट। क्या कह रहा है? पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का मतलब होता है बताना। ठीक है, ऐसे पॉइंट आउट लोग करते हैं कि देखिए ये पॉइंट आउट, ये बात पॉइंट आउट की है, ऐसे फिंगर दिखा के करते हैं ना पॉइंट आउट करना। तो पॉइंट आउट करने का मतलब ये होता है बच्चों बताना, कोई चीज बताना, पॉइंट आउट करना। ठीक है, पॉइंट आउट करने का मतलब कोई चीज बताना। ठीक है, देखिए, टू हेल फ्रॉम, टू हेल फ्रॉम मतलब होता है कहाँ से आता है कोई। टू कम फ्रॉम, टू हेल फ्रॉम का मतलब होता है कि आप कहाँ से आते हो। इसको जो है जैसे टू कम फ्रॉम, इसी को इडियम में कहते हैं टू हेल फ्रॉम। हेल फ्रॉम, ठीक है, टू हेल फ्रॉम का मतलब टू कम फ्रॉम, कहाँ से आते हैं आप। कम फ्रॉम से आना, ठीक है, हेल फ्रॉम से आना, कम फ्रॉम से आना, दोनों इक्वल है। ठीक है, देखिए 9वां क्वेश्चन देखिएगा। द एप्पल ऑफ वंस आई। ठीक है, इसका मतलब होता है वेरी डियर। एप्पल ऑफ वंस आई, जैसे कहते हैं ना मेरी आंखों का तारा, मेरे आंखों का तारा, उसी को इंग्लिश में एप्पल ऑफ वंस आई। ठीक है, सेम वही है डीएम, उसी को जो है इंग्लिश में कर दिए द एप्पल ऑफ वंस आई, वेरी डियर, बहुत ज्यादा प्रिय। आंखों का तारा कौन होगा? जो बहुत ज्यादा प्रिय होगा। तो ये चीजें हैं कि आपको ये ऐसे मुहावरे आते हैं, ये कई बार रिपीट किया हुआ है, एप्पल ऑफ वंस आई। तो जैसे आप होते हो तो आप अपने क्या, अपने मम्मी पापा के या किसी जो आपको चहेता होगा उसकी आंखों के तारे होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि एप्पल आप वंस आई हैं आप उनके, तो उसका मतलब आप वेरी डियर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उनके बहुत प्रिय हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे? ये बात कर रहा है पुल अ फास्ट वन। ठीक है, पुल अ फास्ट वन, इस इडियम का मतलब होता है रिसीव करना, धोखा देना। पुल अ फास्ट वन मतलब रिसीव करना, धोखा देना। पुल अ फास्ट वन का मतलब धोखा देना बच्चों, धोखा देना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। होल्ड गुड, होल्ड गुड का मतलब होता है इफेक्टिव। अगर कोई चीज होल्ड गुड है तो इसका मतलब उसे पकड़ अच्छी बनी है, इफेक्टिव है, प्रभावशाली है। होल्ड गुड का मतलब प्रभावशाली, प्रभावशाली। होल्ड गुड का मतलब प्रभावशाली। कोई चीज अच्छा, उस पर अच्छा कमांड बना हुआ है, होल्ड गुड। जैसे आप कोई विषय है, इंग्लिश है या मैथ है, उस पर आपका कमांड अच्छी है तो आप होल्ड गुड, मतलब आपका प्रभाव अच्छा है, आप उस पर प्रभावशाली हो। ठीक है, होल्ड गुड का मतलब इफेक्टिव। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार। इस इडियम का मतलब होता है एट अ स्ट्रेच का मतलब कंटिन्यूअसली, लगातार। इस इडियम का मतलब क्या होगा?
एट अ स्ट्रेच का मतलब कंटिन्यूअसली या लगातार। ठीक है, एट अ स्ट्रेच कंटिन्यूअसली लगातार। देखो बच्चों, हमने यहाँ इंग्लिश इसलिए रखा है क्योंकि एग्जाम में आपको हिंदी नहीं पूछता है, वो इंग्लिश ही पूछेगा, ऑप्शन वाला देगा तब भी इंग्लिश में पूछेगा। और अगर आपसे बिना ऑप्शन वाला केवल क्वेश्चन दे देगा, कहेगा इसका बताइए क्या होता है, तो भी आपको इंग्लिश में ही ना लिखना पड़ेगा कंटिन्यूअसली होता है इसका मतलब। अगर आप वहां पे हिंदी लिख देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इंग्लिश लिख दिए हैं, आपको समझा देंगे। आप एक दो बार इंग्लिश में ही समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है कंटिन्यूअसली लगातार। देखिए, ऑन द वेन, ऑन द वेन मतलब होता है ऐसे डिक्लाइन करना। ठीक है, डिक्रीजिंग, कोई चीज ऑन द वेन है तो मतलब वो गिर रही है। ठीक है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है बच्चों। जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसका शेयर है, तो कभी कभी 500 के ऊपर चला गया और कभी 10 रुपए पे आ जाता है, 500 से खिसक खिसक के थोड़ा 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 थोड़ा, तो डिक्रीजिंग शेयर होता है। तो ऐसे चीजों को क्या कहते हैं, ऑन द वेन है, वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको मुहावरे में क्या कहेंगे, ऑन द वेन, डिक्रीज करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपसे, रन डाउन। रन डाउन का मतलब होता है टू बी इन पुअर हेल्थ। ठीक है, टू बी इन पुअर पुअर हेल्थ या पुअर कंडीशन आप बोल सकते हो। रन डाउन का मतलब होता है कि उसकी कंडीशन गड़बड़ होते चली जा रही है। ठीक है, अगर कोई जो है व्यक्ति गरीब है तो वो और अधिक गरीब होते चला जा रहा है, और अधिक गरीब होते चला जा रहा है, और अधिक गरीब। किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है, ठीक है, उसको बुखार है, और ज्यादा बुखार होते चला जा रहा है, वो और बीमार होते चला जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम रन डाउन मुहावरे का यूज करते हैं, टू बी इन पुअर हेल्थ और पुअर कंडीशन। ओके, खराब से बद से बदतर स्थिति होना, बद से खराब से ऐसे लिख लो, खराब से और खराब स्थिति, खराब से खराब स्थिति, खराब से खराब स्थिति, और खराब स्थिति। ठीक है, यहाँ पे लिख लो और खराब स्थिति, खराब से और खराब स्थिति। ठीक है, देखिए, पिक होल्स इन, पिक होल्स इन का मतलब होता है बच्चों फाइंड फॉल्ट विद। कोई कोई पर्सन होता है, ऐसा पर्सन होगा, आपने देखा होगा कि जो हर चीज में जो है कमी निकालते रहते हैं। बहुत पेसिमिस्टिक टाइप के लोग होते हैं, निराशावादी होते हैं, वो हर चीज में कमी निकालेंगे। आप कहेंगे, आपको कहेंगे कि अरे, जैसे आप कहेंगे मेरे तो इन 12th में जो है 80% मार्क्स आए, तो कहेंगे आपके 80 आए हैं, फलाने के 90 आए हैं। अगर मान लीजिए आपके 90 आ गए तो बताएंगे अब उनका 100 आया है। अगर वो उसका 100 आया है तो वो बोलेंगे कि अरे तुम्हारा तो 100 ही आया है। देखो मेरे जानकारी में एक ऐसे हैं जिनका 100 के अलावा +1 उनको अलग से बोर्ड ने दे दिया है। ठीक है, 1 मार्क्स। तो ऐसे होते हैं कि जिनको कभी भी जो है ऐसा लगता है कि मैं ही जो हूँ मतलब ऐसे टाइप के घमंडी टाइप के लोग जो होते हैं, वो हर चीज में क्या निकालते हैं, पिक होल्स इन, फाइंड फॉल्ट निकालते हैं, हर चीज में फॉल्ट निकालेंगे, उनके लिए कोई चीज अच्छी नहीं है संसार में। तो ऐसे लोगों से आप भली बात परिचित होंगे। तो पिक होल्स इन का मतलब होता है फाइंड फॉल्ट विद, मतलब हर चीज में कमी निकालना, हर चीज में कमी निकालना, सभी चीजों में कमी निकालना, सभी चीजों में कमी निकालना, कमी निकालना। ठीक है, फाइंड फॉल्ट विद, पिक होल्स इन का मतलब फाइंड फॉल्ट विद, हर चीजों में कमी निकालना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अ बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है काज ऑफ क्वेरल या रीजन ऑफ क्वेरल। ठीक है, अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। ठीक है, जैसे दो लोगों का झगड़ा हो रहा है किसी बात को लेकर, तो जो छोटी सी बात को लेकर झगड़े स्टार्ट हुआ था, उसी को कहते हैं अबोन ऑफ कंटेंशन। जिसकी वजह से झगड़ा स्टार्ट हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अबोन ऑफ कंटेंशन। रीजन ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़, क्या कहते हैं, झगड़े की जड़। जिस बात से झगड़ा स्टार्ट हुआ है उसको हम लोग कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अ फूल्स पैराडाइज। इसका मतलब होता है जो है एक बेवकूफ आदमी जो कल्पना करता है, देखिए, टू लिव इन अ स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ्स और होप्स। ठीक है, कोई व्यक्ति मूर्ख ही होगा। ये फूल्स पैराडाइज ऐसा इडियम है, कहने का मतलब कोई व्यक्ति होता है कोरी कल्पना में जीता है। ठीक है, कि मैं एक राजा हूँ,
मेरे आसपास के सारे सैनिक हैं और ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, मतलब पूरी कल्पना कि ये ऐसे अगर उसने मान लिया कि यूएसए की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी नहीं है, न्यूयॉर्क है, या न्यूयॉर्क को छोड़ो, उसने अगर मान लीजिए कोई शहर मान लिया कैलिफोर्निया, मान लिया कि यूएसए की कैपिटल कैलिफोर्निया है, तो आप उसको लाख जो है बताते जाइए, वो जिस कल्पना में जी रहा है उसी को मानेगा सच, बाकी सबको मानेगा झूठ, ठीक है। या उसको कोई लुभावना चीज बता दिया गया है कि हम तुमको 5 साल बाद ये करा देंगे वो करा देंगे, जैसे कि हमारे बड़े बड़े लोग नेता लोग भाषण देते हैं चुनाव में, तो उसको एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट उसको नोट कर लेगा कि हाँ ये बात सही कहे नेताजी, ये हमको कराएंगे। तो ऐसी पूरी कल्पना में जीने वाले लोगों को कहते हैं फूल्स पैराडाइज, एक मूर्ख का बनाया हुआ स्वर्ग, मूर्खों का स्वर्ग। तो टू लिव इन अ स्टेट, ऐसी अवस्था में रहना जहां एंजॉयमेंट, आपकी जो आनंद है वो किस पे आधारित है, झूठे विश्वासों पे, ठीक है। ऐसी जो है कल्पना में रहना, ऐसे स्टेट में, ऐसे जो है विचार में रहना कि जो आपका एंजॉयमेंट है वो किस पे आधारित है, झूठे विश्वासों पे आधारित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। एट सिक्सेस एट सेवेंस, एट सिक्सेस एट सिक्सेस एट सेवेंस कई बार आया है, इन कंफ्यूजन और इन डिलेमा। बेटा ये इसका मतलब होता है एट सिक्सेस एट सेवेंस का, कि आपको पता न चले कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसको हम कहते हैं एट सिक्सेस एट सेवन, ठीक है। मान लीजिए आपको कहीं किसी पार्टी में जाना है और जो है आपके पास जाने का कोई साधन नहीं है, तो आप सोचोगे यार जाएं कि न जाएं, ठीक है। फिर आपका थोड़ा थोड़ा मन करेगा यार चलते हैं यार, व्यवस्था अच्छा होगा, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे। फिर एक मन करता है कि अरे यार जाने दो, चलो एक आध घंटे पढ़ लेते हैं, मत जाओ, ठीक है, कुछ अपना क्यों, अपने पास संसाधन नहीं, ये नहीं। तो जब आप डिलेमा की स्थिति में होते हो, कंफ्यूजन, तो वहां पे आप क्या यूज करते हो, एट सिक्सेस एट सेवन, ठीक है, टोटल कंफ्यूजन। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, टू निप इन द बर्ड, टू निप इन द बर्ड, डिस्ट्रॉय समथिंग इन इट्स अर्ली स्टेज, ठीक है। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, टू निप इन द बर्ड। इसका मतलब हुआ, टू निप इन द बर्ड का मतलब ये है कि कोई चीज अपने स्टार्टिंग में, जैसे ही वो स्टार्ट हो रही है, अर्ली स्टेज में है अपने, और विकास करने वाली है आगे, कोई चीज पैदा हुआ और विकसित होगा आगे, उसे जब पैदा हुआ तभी उसी को खत्म कर डालना, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी चीज को नष्ट कर देना उसके प्रारंभिक अवस्था में ही कहलाता है टू निप इन द बर्ड, ठीक है। डिस्ट्रॉय समथिंग इन अर्ली स्टेज, इन इट्स अर्ली स्टेज टू निप इन द बर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अ फेयर वेदर फ्रेंड, सुख का मित्र, ठीक है, कांट हेल्पफुल इन इमरजेंसी, बी विद यू इन हैप्पी डेज, ठीक है। ओके, देखो कोई ऐसा दोस्त बच्चों जो आपके सुख के टाइम पे, जब आपका टाइम अच्छा चल रहा होगा, आपके जेब में खूब पैसे होंगे और आपके पास जो है सिर्फ उनको उड़ाने के लिए चाहिए, या फिर आप जो है कुछ ऐसा काम करो जहां आप केवल खुशी खुशी वाला टाइम रहता है, तो कुछ दोस्त होते हैं वो आपके पास हमेशा मंडराते रहेंगे, आपसे खूब प्यारा संबंध रहेगा, बातचीत होगी, व्यवहार रहेगा, सब चीज अच्छा रहेगा। लेकिन होता क्या है, जैसे ही आप परेशानी में पड़ेंगे, कुछ आपको प्रॉब्लम आ गई, तो सबसे पहले वो भाग खड़े होंगे, उनका आपसे कनेक्शन ही वो आपसे कट कर लेंगे। तो ऐसे दोस्तों को कहा जाता है अ फेयर वेदर फ्रेंड, कि सुख का साथी, ठीक है। कांट हेल्पफुल इन, आपकी हेल्प नहीं कर सकता है इमरजेंसी में ऐसा दोस्त, और बी विद यू इन हैप्पी डेज, केवल आपके सुख के दिनों का साथी रहे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब होता है बच्चों बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बोथ, मतलब टू एंड फ्रो, एक कदम आगे चलना एक कदम पीछे चलना, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो आगे चलने की भी बात करता हो, पीछे चलने की भी बात करता हो, कहता हो कि हमको पढ़ाई करनी भी है, फिर कहता हो नहीं हमको नहीं करनी, हमको ये काम करना है, तो दोनों तरफ से चलता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहा जाता है, टू एंड फ्रो। क्या कहते हैं इस क्रिया को, टू एंड फ्रो, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बोथ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, देखिए कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है परफॉर्म अ टास्क, कोई काम है, कोई काम है उसको आप कैरी आउट करते हो, ठीक है। जैसे सेना है या कुछ है, मान लीजिए उसको किसी जगह हमला करके जो है उसको अपने कंट्री में लाना है, या फिर कोई ऐसा चीजें हैं जो आपको करके आपको उसको स्टार्ट करना है, परफॉर्म करना है, तो आप कहते हो कैरी आउट दिस ऑपरेशन, या कैरी आउट दिस थिंग, कुछ भी कोई भी चीज हो सकती है, उसको आप कैरी आउट करते हो। कैरी आउट करने का मतलब होता है बेटा
कि कोई चीज उसको परफॉर्म करना, कंप्लीट करना, कोई चीज शुरू करना, कोई काम शुरू करना, कोई काम, कोई काम स्टार्ट करना, स्टार्ट करके कंप्लीट भी करना, स्टार्ट करके कंप्लीट भी करना। तो जब आप कोई काम स्टार्ट करके कंप्लीट करते हो तो इसे कैरी आउट करना कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विदाउट राइम और रीजन, विदाउट विदाउट राइम और रीजन, इसको राइम पढ़ते हैं, एच साइलेंट होता है, विदाउट राइम और रीजन, इसका मतलब होता है यूज नो लॉजिक और नो सेंस। ठीक है, किसी भी काम में अगर आपने कोई लॉजिक नहीं इस्तेमाल किया, बिना लॉजिक के वो काम करे जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप पढ़े जा रहे हैं इडियम फ्रेज और आपको पता चला आपके पास लॉजिक ही नहीं है, आप एक एक हजार इडियम फ्रेज पढ़े जा रहे हैं, आपके एग्जाम में 3 इडियम फ्रेज आएंगे, 3 या 2 आएंगे, जो आपको 4 या 6 नंबर देंगे। अब इस 4 या 6 नंबर के लिए बाकी के आपके कितने नंबर बचे? 94 नंबर बचे। अब इस पे ध्यान न देके आप पता चले 4000 5000 इडियम फ्रेज ही याद कर रहे हैं साल भर में, तो इससे कोई मतलब निकलेगा नहीं। इसको कहते हैं विदाउट नो लॉजिक, किसी भी बिना बिना सोचे समझे कोई काम करना। ठीक है, तो इसको कहते हैं विदाउट राइम और रीजन, विदाउट राइम और रीजन, बिना सोच विचार के काम करना। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। देखिए कह रहा है टू बरी द हैचेट, टू बरी द हैचेट, तो इसका मतलब होता है एंड क्वेरलिंग बिकम फ्रेंड्स। देखो, तो मान लो 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं, कोई तीसरा बीच में आ गया, तो उनको कहता है ना टू बरी द हैचेट, कि आप जो है झगड़ा लड़ाई बंद करिए और दोस्त बनिए, गले मिलिए चलिए, तो उसी को कहते हैं बच्चों टू बरी द हैचेट, एंड क्वेरल एंड बिकम फ्रेंड्स। ठीक है, झगड़ा छोड़ो दोस्त बनो। देखिए 25 देखिए, टू पॉकेट एन इंसल्ट, टू पॉकेट एन इंसल्ट का मतलब होता है कि किसी भी जो है इंसल्ट को, बेइज्जती को अपने पॉकेट में डाल लेना। पॉकेट में डाल लेना का मतलब बेटा यहाँ पे ये नहीं होता है, ये कह रहा है इडियम का वास्तविक अर्थ वो नहीं होता है जो आप सोचते हो, इसीलिए तो इडियम है, इसीलिए तो वो इडियम है कि वो जो है जो दिखता है वो होता नहीं है। तो ये कह रहा है टू पॉकेट एन मतलब टू बियर द इंसल्ट विदाउट रिएक्टिंग, आप जो है कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, आप चुपचाप ऐसे सर नीचे करके सुन रहे हैं और आप उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे आपके गार्जियन होंगे या पेरेंट्स होंगे या किसी को आप बहुत चाहते होंगे, तो जब आपकी बेइज्जती करते हैं तो आप चुपचाप सर नीचे करके सुनते रहते हो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, आपको नहीं बोलना है, केवल आपको सुनना है। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? टू पॉकेट एन इंसल्ट। देखिए दूसरा, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट होता है टू मेक समथिंग हैपन। ठीक है, किसी घटना को घटित होने देना ब्रिंग अबाउट होता है। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी घटना को घटित होने देना। ठीक है, सेट एसाइड, क्या लिखा हुआ है? सेट एसाइड, इसका अर्थ होता है बच्चों टू सेव समथिंग फॉर अ स्पेशल पर्पज। ठीक है, सेट एसाइड, सेट एसाइड का मतलब होता है किसी चीज को विशेष पर्पज के लिए, विशेष चीजों के लिए क्या करके रखना, बचा के रखना। किसी चीज को सेट एसाइड का मतलब होता है कि सेव समथिंग, किसी चीज को बचा के रखना, स्पेशल विशेष स्थिति के लिए, विशेष कारण के लिए, किसी विशेष चीज के लिए किसी चीज को बचा के रखना सेट असाइड कहलाता है। ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है पनिश करना। ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है बच्चों? पनिश करना, दंड देना, ब्रिंग टू बुक। अलेम एक्सक्यूज, अलेम एक्सक्यूज मतलब होता है झूठी बातें, झूठा वादा। ठीक है, अलेम एक्सक्यूज झूठा वादा, लेम मतलब झूठा होता है बच्चों, अलेम एक्सक्यूज झूठा वादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, 13 पे आ जाओ। ये कह रहा है चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का काम, इजी वर्क। चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल, बड़ा ही आसान काम। ठीक है, इजी वर्क। देखिए गेट राइड ऑफ, गेट राइड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। ठीक है, लीव या लेफ्ट समथिंग, कोई चीज छोड़ देना, छुटकारा पाना। ठीक है, गेट राइड ऑफ, छुटकारा पाना। देखिएगा हरकुलियन टास्क, हरकुलियन टास्क मतलब होता है, हरकुलिस को आप जानते हो, हरकुलिस की कहानी सुने हो। ठीक है, तो हरकुलियन टास्क मतलब होता है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट वर्क टू डू, बहुत ही कठिन काम जो आपको करना है, कोई बहुत ही ज्यादा कठिन काम हो तो उसको हम लोग हरकुलियन टास्क कहते हैं। ठीक है, 33 पे आ जाइए, ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है बच्चों एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, बिना किसी भेदभाव के सभी, ऑल एंड सन्ड्री, इसका मतलब ही होता है बिना किसी भेदभाव के सभी। चलिए 34 नंबर पे आ जाइए, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है रिटन इन पेपर, मतलब जो चीजें लिखित होती हैं, ठीक है, इन राइटिंग होती हैं, उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं, इन राइटिंग। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब इन राइटिंग। चलिए
क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? ये कह रहा है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है प्रोटेस्ट अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में विरोध करना, किसी चीज के लिए विरोध करना ह्यू एंड क्राई कहलाता है। ह्यू एंड क्राई का मतलब किसी चीज का विरोध करना। देखिए, ओवर एंड अबव, ओवर एंड अबव का मतलब होता है एडिशन टू समथिंग, कोई चीज जोड़ना बच्चों, ठीक है। ओवर एंड अबव का मतलब होता है कोई चीज जोड़ना, एडिशन टू समथिंग। देखिए, फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट, ईमानदार, ठीक है। कोई डील है, कोई बात है, वो फेयर एंड स्क्वायर है तो इसका मतलब ऑनेस्ट है, ईमानदारी है उसमें। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब ईमानदार, ईमानदारी, ठीक है। देखिए, होल एंड कॉर्नर, होल एंड कॉर्नर का मतलब होता है समथिंग डन सीक्रेटली। इसमें देखिए गलत लिख दिया थोड़ा सा, समथिंग डन सीक्रेटली होना चाहिए, सीक्रेटली उल्टा क्रम कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, समथिंग डन सीक्रेटली ये हो जाएगा। कोई चीज छिपा के करना, कोई चीज छिपा के करना तो उसको हम लोग कहते हैं होल एंड कॉर्नर, ठीक है। होल एंड कॉर्नर, कोई चीज छिपा के करना। चलिए आ जाइए आगे, 39 पे आ जाइए बच्चों। थोड़ा जो है स्पीड में ले चलेंगे, नहीं बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे इसमें अभी बचे हुए हैं। तो आप जो है वीडियो को जो अगर एक बात में नहीं समझ में आ रहा है तो उसको दोबारा कर लीजिएगा, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको याद होनी चाहिए मीनिंग्स। देखिए, हम लोग भी छोटे थे तो ऐसे ही याद करते थे कि अगर याद करना है, एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा पढ़ लिए, 3 बार पढ़ लिए, 4 बार पढ़ लिए। देखिए, रिवाइज करना बेस्ट ऑप्शन होता है किसी चीज में, आपको जो है प्रैक्टिस और रिवाइज मेक्स यू परफेक्ट। आप बार बार करेंगे, आप परफेक्ट बनते चले जाएंगे। देखिए इसको, रीड बिटवीन द लाइंस, ठीक है। इनर मीनिंग को समझना बच्चों, जैसे कुछ लिखा हुआ है और उसका शाब्दिक अर्थ कुछ और है और उसको समझोगे तो अर्थ कुछ और निकलता है। जैसे ये कनक कनक वाला था कि कनक मतलब सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, हिंदी में आप पढ़े हो। तो ऐसे टाइप की कोई चीजें हैं, जैसे उसको कहा कुछ और जा रहा है, उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है। तो रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है कि लाइंस के बीच में मतलब इनर मीनिंग समझना। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ओकेशनली, कभी कभार। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभार, ओकेशनली, किसी ओकेशन पे। देखिए 41 नंबर क्या है? बेड ऑफ रोजेस, इजी टास्क। कोई चीज बेड ऑफ रोजेस है, इसका मतलब बहुत इजी है। बेड ऑफ फूलों का क्या है? गुलाब का, रोजेस मतलब गुलाब है ना, गुलाबों का, गुलाब का बिस्तर। तो क्या होगा? बड़ा ही आसान होगा, इजी टास्क होगा, ठीक है। बेड ऑफ रोजेस इजी टास्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। 42 कह रहा है एट वंस फिंगर्स एंड। एट वंस फिंगर्स एंड मतलब होता है बेटा रेडी इन माइंड, ठीक है, एनी टाइम। कि अगर अगर आपको टेबल याद है 2 से लेकर 20 तक का, तो आपके 2 से लेकर 20 तक का पहाड़ा याद है तो क्या होगा? आपके वो क्या होगा? एट वंस फिंगर्स एंड, वो आपके फिंगर्स पे मतलब रहेगा। इसको मुहावरे में ऐसे बोलेंगे, एट वंस फिंगर्स एंड, आपके हाथों पे, उंगलियों पे रहेगा ऐसे कि बस बोलो क्या होता है तो आप तुरंत पहाड़ा बताने कि हाँ हम तुमको याद है, हम तुरंत बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है रेडी इन माइंड। बिल्ड कास्टल्स इन द एयर, ठीक है, ख्याली पुलाव जिसको कहते हैं, हवा में तीर चलाना, ठीक है। बिल्ड कास्टल इन द एयर, इमेजिनरी प्लान्स बेटे, काल्पनिक, काल्पनिक चीजें जो आप सोचते हो कि मतलब कि जैसे हम क्रिकेट टीम में आ गए हैं और विराट कोहली को रिप्लेस कर दिए हैं, ठीक है। ऐसे बहुत बच्चे सोचते रहते हैं दुनिया भर के, बताते हैं तो उनको समझ में आता है कि हाँ हम ऐसे कर रहे हैं, वैसे दुनिया भर के सपने जो आपके माइंड में आते रहते हैं। तो ऐसी चीजों को जो आप बिना निराधार चीजों को सोचते हो, इमेजिनरी प्लान्स होते हैं आपके, वो बिल्ड कास्टर्स इन द एयर बोले जाते हैं मुहावरे के रूप में, ठीक है। आगे आ जाइए। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली, कभी कभार, ठीक है। जैसे ब्लू मून होता है, ब्लू मून क्या होता है? कभी कभार होता है ना, ऐसे ये भी है। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब रेयरली या ऑलमोस्ट नेवर, बहुत ही मुश्किल से, ठीक है, कभी कभार। देखिए, कहते हो ना गूलर का फूल होना, तो वही चीज है वंस इन अ ब्लू मून। देखिए, सूनर और लेटर, सूनर और लेटर अगर ये मुहावरा कोई बोल रहा है तो इसका मतलब होता है कि चाहे तो इस समय या तो कभी फ्यूचर में, या तो अभी, या तो कभी भविष्य में, सूनर और लेटर, ठीक है। सूनर और लेटर, या तो अभी या तो कभी फ्यूचर में, इसको क्या कहते हैं? सूनर और लेटर। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये आ जाइए 46 पे आ गए हम लोग ना, 46 पे। हाँ 46, चलिए 46 कह रहा है वंस फॉर ऑल, कंप्लीट समथिंग फाइनली। वंस फॉर ऑल का मतलब होता है एक बार करो फाइनल करो, ऐसे करते हो ना कि एक बार करेंगे फाइनल हो जाएगा, तो उसको कहते हैं बेटा वंस फॉर ऑल, कंप्लीट समथिंग फाइनली, वंस फॉर ऑल।
47 नंबर कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राई होता है, अगर ये ड्राइड की जगह ऐसे DRY लिखा जाए तो भी ये सेम चीज है। कट एंड ड्राई या कट एंड ड्राइड, डिस्क्राइब क्लियरली, ठीक है, बहुत अच्छे से वर्णन करना किसी चीज का कट एंड ड्राई बोला जाता है। कट एंड ड्राइड का मतलब डिस्क्राइब क्लियरली, ठीक है। देखिए 48 नंबर ब्रेकआउट। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मतलब होता है भड़क उठना। जैसे कोई डिजीज होती है, कोरोना था, ठीक है, अब इस समय भी कोरोना जो है भड़क उठा है, ब्रेकआउट हो गया है। कोरोना ब्रेकआउट दीज डेज, ठीक है, इन फ्यू डेज आप देख रहे होंगे कि कोरोना क्या है, ब्रेकआउट हो गया है। तो ब्रेकआउट का मतलब होता है बेटा फैल जाना, भड़क जाना, ठीक है, तो इसको याद किए रहिएगा। टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू प्ले फास्ट एंड लूज, डिसीटफुल, डिसीटफुल है, डिसीटफुल है, इसका मतलब धोखेबाजी, धोखा। कोई चीज अगर टू प्ले फास्ट एंड लूज है, इसका मतलब वो डिसीटफुल है। कोई भी चीज अगर टू प्ले फास्ट एंड लूज लिखा हुआ है, अगर ये मुहावरा लिखा हुआ है टू प्ले फास्ट एंड लूज, तो इसका मतलब होता है बच्चों डिसीटफुल, धोखेबाज तरीके से, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज का मतलब होता है इन जनरल, सामान्यतः। बाई एंड लार्ज का मतलब क्या होता है बच्चों, इन जनरल, नॉर्मली, सामान्यतः, बाई एंड लार्ज। देखो रन शॉर्ट, रन शॉर्ट का मतलब होता है टू लिटल, बहुत कम, ठीक है। कोई चीज रन शॉर्ट, ज्यादा नहीं चल पाई, थोड़ा सा। आप कहते हो ना कि ये टार्च है, ये बड़ी रन शॉर्ट रहे, मतलब आप बोलने में यूज करते हो कि बड़ी कम चल पाई, तो क्या होता है रन शॉर्ट, उसको मुहावरे में कैसे बोलोगे, रन शॉर्ट। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 52 देखो, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है ऑन द होल, सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा, ऐसे आप बोलते हो ना सर्वे सर्वा, तो ये सर्वे सर्वा है, इसका मतलब ऑल इन ऑल, ऑन द होल, सर्वे सर्वा, कंप्लीट। देखिए 53 नंबर इन स्पाइट ऑफ, इसका तो आप जानते हो के बावजूद होता है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बावजूद होता है, इसका तो रूल भी आप पढ़ोगे आगे चल के ग्रामर में भी। इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, ये भी पूछा गया है। टू ग्रीज द पाम, टू ग्रीज द पाम इसका मतलब होता है ब्राइब करना। ब्राइब करना मतलब आपको वो देना, रिश्वत, रिश्वत। ब्राइब द, टू ग्रीज द पाम इसका मतलब होता है बच्चों ब्राइब करना, घूस देना, रिश्वत देना, ठीक है। अरे पाम का मतलब हथेली होता है, ठीक है, ग्रीस करना मतलब गरम करना, मुट्ठी गरम करना, ठीक है, तो रिश्वत देना ना हिंदी में भी। देखो 55 नंबर देखो, एट डैगर्स डाउन। एट डैगर्स डाउन का मतलब होता है होस्टाइल टू ईच अदर, बिटरली, जो है इनेमी रहते हैं दूसरे। देखो अगर कोई दो लोग आपस में दुश्मन हैं, ठीक है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, वो बड़ा जैसा मूवी में दिखाया जाता ना कि वो इस गांव में नहीं जाएंगे, इस गांव में, अरे हमारी बड़ी कट्टर दुश्मनी है, तो ऐसे अगर दो लोगों की कट्टर दुश्मनी होती है तो उसको हम लोग कहते हैं एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन, होस्टाइल टू ईच अदर, एक दूसरे से दुश्मनी होना, एट डैगर्स ड्रॉन। देखो 56 नंबर देखो, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बैग मतलब, अरे बस्ता जो होता है आपका, बोरिया बिस्तर सहित, बैग एंड बैगेज कंप्लीटली, पूर्णतया, बोरिया बिस्तर सहित, कंप्लीटली ऐसे समझ लेना, बैग बैगेज का मतलब बोरिया बिस्तर होता है ना, तो बोरिया बिस्तर सहित, पूर्णतया, कंप्लीटली। ओके क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, ये कह रहा है अ व्हाइट एलिफेंट, ठीक है, अ व्हाइट एलिफेंट कीमती पर बेकार वस्तु, अ बर्डन सम पजेशन, अ बर्डन सम पजेशन, इसको ऐसे बोल सकते हो, अ बर्डन सम पजेशन, ऐसी चीज पजेस करना बच्चों, ऐसी चीज पजेस करना जो है कीमती है और बेकार भी है, किसी काम की नहीं। अगर आप जो है सफेद हाथी बांध लोगे तो किस काम में आएगी वो, आप उसको चारा खिलाओगे और जो है उसका इतना महंगा खर्चा रहेगा, तो कोई किसी काम की तो है नहीं हाथी जो है, उसको आप खूंटे पे जो है बांध लोगे, उससे आपको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। तो उसमें व्हाइट एलिफेंट का मतलब कीमती पर बेकार वस्तु, बर्डनसम पोजीशन। देखो 58 नंबर देखो, बाय लीप्स एंड बाउंड। बाय लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है बहुत जल्दी से, वेरी रैपिडली, ठीक है, बाय लीप्स एंड बाउंड, वेरी रैपिडली।
टू कम टू टर्म्स, टू कम टू टर्म्स इसका मतलब होता है एग्रीमेंट। जैसे कहते हो ना कि किसी दो लोगों की बात हो जाए, किसी चीज को लेकर विवाद हो जाए, सहमति न बन पाए, फिर वो लोग क्या कहते हैं, अगर कोई एक दूसरे की बात मान गया तो जिसकी बात मान जाएगा वो कहता है टू कम टू माई टर्म्स, कि मेरी बातों पे जो है समझौता हो रहा है, मेरी बातों पे, ठीक है। तो क्या होता है वहां पे, टू कम टू टर्म्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एट द बेक एंड कॉल ऑफ, एट द बेक एंड कॉल ऑफ, रेडी टू ओबे, ये एक ही चीज है, ओबे इमीडिएटली टू एनीवन, ठीक है। किसी की बात को तुरंत जो है उसकी आज्ञा को मानना, तुरंत उसकी बात को सुनना, तो उसको हम लोग कहते हैं एट द बैक एंड कॉल ऑफ, एट द बैक एंड कॉल ऑफ। मतलब कि आप रेडी रहिए, मतलब कोई कोई देखते होंगे रेडी रहता है, कोई मालिक की बात सुना नहीं कि तुरंत काम पे लग गया, ठीक है, उसी को कहते हैं एट द बैक एंड कॉल ऑफ। चलिए 61 नंबर देखिए, टू मेक बोथ हैंड्स मीट, ठीक है, आवश्यकता पूर्ति के लिए, दोनों टाइम का खाना खाने के लिए बड़ा कठिन परिश्रम करना, बहुत ही हार्ड वर्क करना, उसको क्या कहते हैं, मेक बोथ हैंड्स मीट, मेक बोथ हैंड्स मीट, आवश्यकता पूर्ति के लिए हार्ड वर्क करना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, कि मतलब ये बड़ी तेजी से कोई, ट्विंकलिंग मतलब होता है कि ऐसे ट्विंक करना, अरे पढ़े हो ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ट्विंकलिंग का मतलब होता है कि टिमटिमाना। तो आपकी यहाँ आई जो है, आंख है, अगर एक बार ऐसे टप से की, ठीक है, पलक ऐसे नीचे गई फिर ऊपर गई, इतनी जल्दी कोई काम हो जाए तो उसको कहते हैं इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, मतलब वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आइए, टू पुट टू द स्वार्ड्स, टू पुट टू द स्वार्ड, तलवार के दम पे काम कराना। देखिए तलवार नहीं होगा तो मैंने एक्चुअल हिंदी लिख दिया उसका, ये होगा किसी हथियार के दम पे काम कराना। मतलब अगर अभी आप जाइए और चार लोग बैठे रहे वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, और आप वहां पे बंदूक रख दीजिए टेबल पे, देखते होंगे मूवी में दिखाता है, ऐसा रियल में करना गलत है, आप करोगे तो आप जो है फिर पनिशमेंट आपको मिलती है, ठीक है, तो ऐसा करना गलत है, लेकिन मूवी में दिखाता है उसे समझिए, कैसे टेबल पे ऐसे रख देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो काम कहता है वो बंदा, जितने लोग रहते हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं, उसकी बात को जो कहेगा वो स्टार्ट कर देंगे, तो उसी को कहते हैं टू पुट टू द स्वार्ड, मतलब हथियार के दम पे काम कराना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, 64 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाइए, ये कह रहा है लुक डाउन अपान, ठीक है, किसी को कम आंकना, अपने ऐसे घमंडी लोग आपने देखे होंगे कि लुक डाउन अपॉन, ऐसे इसको कहते हैं जैसे जो दूसरे को हेय समझते हैं, दूसरे को अपने से कम समझते हैं कि यार जो हूं मैं, इससे ज्यादा जो है दिमाग है मेरे पास, इससे ज्यादा स्मार्ट हूँ, इससे ज्यादा ये हूँ वो हूँ, ऐसे लोग होते हैं घमंडी टाइप के लोग, जो दूसरे के वो बड़ा मतलब इडियट समझते हैं। तो ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं, तो उनके लिए मुहावरा है लुक डाउन अपॉन, किसी को अपने से कम का आंकना, ठीक है, अपने से कम समझना। अलार्ज 65, अलार्ज, अलार्ज का मतलब होता है, लार्ज मतलब बड़ा होता है बच्चों, इसका मतलब ही क्या है, अलार्ज उसमें लग गया, इसका मतलब बड़ा या विशाल, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। अब मैडन स्पीच, फर्स्ट स्पीच, कोई अपना जब मैडन स्पीच दे रहा है, मतलब पहली बार अपनी लाइफ में स्पीच दे रहा है, तो उसे बच्चों हम लोग कहते हैं फर्स्ट स्पीच, मैडन स्पीच मतलब फर्स्ट स्पीच, ठीक है। 67 देखिएगा, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है जीविका, आजीविका, ठीक है, मतलब जिसको करके आपका गुजारा चले, घर का खर्चा वर्चा चले, दैट इज कॉल्ड ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ब्रेड एंड बटर, रोटी और मक्खन, ठीक है। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है रोटी और मक्खन, मत करके आ जाना, लिवलीहुड, आजीविका, ठीक है, मिल तो उसी से रहा है, लेकिन ये आपको आना चाहिए, एग्जैक्ट मीनिंग जो है ऐसे पूछता है, इस इडियम का मतलब क्या हो, और इडियम तभी वो कहलाएगा जब वो जो मीनिंग लिखा हुआ है ना देखे कुछ और मीनिंग दे रहा है उसका, तो इडियम हो गया। ब्रेड एंड बटर का मतलब लिवलीहुड, आजीविका। देखिए किथ एंड किन, किथ एंड किन का मतलब होता है रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ठीक है, किथ एंड किन का मतलब क्या होता है, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, रेड लेटर डे, रेड लेटर डे का मतलब होता है मेमोरेबल डे, यादगार दिन, बहुत ही सुनहरा अवसर, बड़ा ही जो है कोई ऐसा दिन हुआ जैसे 26 जनवरी है या 15 अगस्त है, तो हम सब लोगों के लिए क्या है वो, एक रेड लेटर डे है, बड़ा ही जो है सुनहरा अवसर और बड़ा ही मेमोरेबल डे है, तो दैट इज कॉल्ड, मुहावरे के फॉर्म में रेड लेटर डे, ठीक है, इडियम फॉर्म में। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 लेते हैं, चलो
71 कौन सा है? 70 है, 70 है। एंड इन स्मोक, ठीक है, एंड इन स्मोक का मतलब होता है कम टू नथिंग, धुएं में उड़ा देना। ठीक है, आपने कोई बात करी और उसके बाद जो है मतलब ऐसी बातें होती हैं जो देखते नहीं हो, जैसे कहते हैं एक कान से सुनो दूसरे कान से उड़ा दो। ठीक है, या कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है और जैसे मान लीजिए आपके बगल में कोई गवर्नमेंट ने कहा कि चलो हम जो है एक बड़ा सा तालाब बनवा दें या बड़ी सी रोड बनवा देते हैं, और नाप वाप हो जाता है, उसका माप वाप करा के उसके बाद में जो है उसका परिणाम कुछ नहीं निकलता है, सब बंद हो जाता है। तो ऐसी चीजों के लिए हम लोग बोलते हैं एंड इन स्मोक। ठीक है, कि कम टू नथिंग, कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, बस ऐसे ही हवा में उड़ गया, धुआं में उड़ गया। देखिए 71 देखिए, ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब होता है बच्चों कुल कलंक। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा वर्ड है, कुल कलंक। ठीक है, कोई कोई होता है कुल में कलंक, तो उस वजह से कहते हैं कि ये ब्लैक शिप ऑफ माय फैमिली, ये अपने परिवार का जो है ये कुल कलंक है, ब्लैक शिप है। ये हमेशा गलत काम, मान लीजिए किसी परिवार में है और 4 बच्चे हैं, 3 पढ़ रहे हैं, एक बच्चा क्या है, वो चोर निकल गया या जो है कुछ मान लीजिए कुछ और निकल गया, तो क्या कहते हैं कि ये हमारे फैमिली में क्या है, ब्लैक शिप है, कुल कलंक है। देखिए आगे देखिएगा 72, फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मतलब होता है हाथ से मुंह तक। ठीक है, समझिएगा, हाथ से मुंह तक मतलब ये बात कर रहा है कि हार्ड सर्वाइव, मतलब बहुत ही कठिन तरीके से किसी प्रकार जीवन चल रहा है। फ्रॉम हैंड टू माउथ, किसी प्रकार खाना हाथ में आ जा रहा है और बड़े मुश्किल से मुंह तक जा रहा है। तो इसको कहने का मतलब है कि बहुत ही गरीब, बहुत ही परेशानी में चल रहे हैं हम लोग, हार्ड सर्वाइव। ठीक है, किसी तरह गुजारा करना, किसी तरह गुजारा करना। तो बच्चों ये आपके 72 थे, टोटल कितने थे? 72 थे, जो पिछले 7 सालों में आपके पेपर में आए हैं दबा दबा के। तो समझिएगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इससे एक नंबर बाहर नहीं जाने वाला है एडीएम में। एडीएम में आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है, इससे एक्स्ट्रा एडीएम आने ही वाला नहीं है आपके बोर्ड पेपर में। तो इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ना समझ में आए वीडियो फिर से जो है रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिएगा रिपीट करके, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।